वेलकम बैक टू माय चैनल फास्ट फिक्स टेक्नो। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, हमारे पास एक सैमसंग का सेट आया है A50 जो दुकान से रिटर्न होके आया है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम थी, इसमें वीपीएस लाइन की शॉर्टिंग है। इसमें उस बंदे ने क्या कर रखा है, पावर आईसी भी रिमूव कर रखी है शॉर्टिंग हटाने के लिए, और आपकी चार्जिंग आईसी भी रिमूव कर रखी है, मगर फिर भी हमारी शॉर्टिंग हटी नहीं है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें अभी भी शॉर्टिंग है। तो मल्टीमीटर को मैंने बीप मोड पे सेट कर रखा है, रेड प्रॉप को ग्राउंड करा। जैसे ही मैं वीपीएस कॉइल को चेक कर रहा हूँ, देखिए इसमें शॉर्टिंग है। ठीक है, एक बार मैं रोजन पेस्ट लगा के डीसी मशीन से शॉर्टिंग हटाने की कोशिश करता हूँ पहले। देखिए, अब हम कपूर को अप्लाई कर रहे हैं रोजन की जगह। फूल लगा देता हूँ। तो मैंने पूरा कपूर लगा दिया है बोर्ड में। अब मैं इसे डीसी मशीन से वोल्टेज और एम्पियर देके देखते हैं। वोल्टेज 5 एम्पियर पे सेट कर दिया है, इसे ऑन कर देते हैं। अब रेड ब्लैक प्रॉप को क्या कर दूंगा, ग्राउंड करूंगा और रेड प्रॉप से एनपीसी पे लगा के चेक करता हूँ। वीपीएस लाइन के एनपीसी पे सप्लाई दे के चेक करते हैं। तो देखिए, कहीं से कुछ भी रोजन नहीं उड़ा है, यहाँ से भी नहीं उड़ा है। ठीक है, देखिए अब हम वीपीएस की कॉइल पे भी चेक करके देख लेते हैं। देखो, यहाँ से भी स्मोक नहीं उड़ा है, मगर एम्पियर कितना है, पूरा कंजप्शन ले रहा है एम्पियर। ठीक है, इसका मतलब शॉर्टिंग है अभी भी। तो डीसी मशीन से शॉर्टिंग नहीं हट रही है। अब हम शॉर्ट किलर का यूज करेंगे। देखिए, अब हम शॉर्ट किलर को यूज कर रहे हैं। तो ब्लैक को ग्राउंड करा, रेड से हम कॉइल पे लगाएंगे और ये बटन दबाना पड़ेगा जब शॉर्ट किलर को यूज करेंगे। तो बटन दबा के हम कॉइल पे टच करेंगे। तो देखिए यहाँ पे, जो यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे कंपोनेंट से रोजन उड़ चुका है। तो इस कंपोनेंट को रिमूव करते ही हमारी शॉर्टिंग चली जाएगी। तो कंपोनेंट को रिमूव कर दिया है। अब देखते हैं हमारी शॉर्टिंग रिमूव हुई है या नहीं। देखो दोस्तों, शॉर्टिंग हट चुकी है। ईपीएस से लाइन से शॉर्टिंग हट गई है। मीटर में नो बीप, दोनों साइड से क्रॉस चेक करने पे भी नो बीप। तो शॉर्टिंग हट गई है।